चाहिए और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, और जहाँ तक इस ड्यू फैक्टर को देखते हुए ये लक्ष्य कुछ हद तक कठिन साबित होगा अगर गेंदबाज पहली ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाए। ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, इस वक्त गेंद को खेल दिया स्लिम डाउन पर और यहाँ पर गेंद को फील्ड कर दिया गया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर और पहला ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। एक सतर्क शुरुआत की इस वक्त जरूरत उडुपी ब्लास्टर्स को, जहां तक 29 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। जीएसपी रॉयल्स कोडियाल को माफ कीजिए, और ये गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को स्टीयर किया, इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा क्वाइट रिलैक्सफुली। और जहां तक सवाल है 1 रन का, तो इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है जीएसपी रॉयल्स कोडियाल के लिए उडुपी ब्लास्टर्स के खिलाफ, और 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर में। और पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, ऑफ द बैकवर्ड खूबसूरती के साथ गेंद को ढकेला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, और 1 रन के साथ फिर से दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया पॉइंट पर, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, लेकिन निशाना इस वक्त लग चुका है नॉन स्ट्राइकर पर, और इस ओवर थ्रो का बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं, और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 बिना किसी नुकसान के। तो दोनों टीमों के लिए ये मैच कुछ महत्व नहीं रखता, दोनों टीमें श्रृंखला से बाहर हो चुकी हैं, और यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, इस श्रृंखला में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए ये दोनों टीमों के बीच इस वक्त मुकाबला इस वक्त जारी है। और इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 3 for no loss इन द फर्स्ट ओवर। और लंबे रनअप के जरिए अजय एन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए उछाला, और कैच छूट चुका है। सीधा फ्लैट वर्जन पर इस गेंद को मारा था, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद पर अपने एक हाथ अड़ाए, लेकिन पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी, दूसरे प्रयत्न में भी छूटी, और तीसरे प्रयत्न में भी गेंद उनके हाथों से छूटी, और इस तरह से ये जीवदान इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। 4 रन ओवर की समाप्ति, 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 4 विदाउट लॉस, जस्ट चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 29 इन 7 overs. Steady start for GSB Royals Kodial. It's 4 without loss after first over. What a fantastic tournament, and a fantastic live coverage, and outstanding organizing from the organizers of Puzzalona GPL Utsav 2021 World's number 1 GSB event, progressing along nicely in this beautiful Sahyadri cricket ground under dark floodlights. 25 to get in remaining 6 overs with average of just over 6 runs per over. That means in exactly calculation, it's going to be 4.17 runs per over. और जहाँ तक सवाल है, because of this due factor, मैं समझता हूँ लक्ष्य कुछ हद तक कठिन जरूर अगर गेंदबाजी सतर्क लेंथ और लाइन के साथ करते हैं बल्लेबाज के लिए। और यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की, जमने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और अगली ओवर शुरू होता हुआ, इस वक्त अगला ओवर शुरू होता हुआ संतोष कामत अगला ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नंबर 29 की जर्सी इस वक्त पहने हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज वार्म अप गेंद उन्होंने फेंकी थी इस वक्त, और रन्स यहाँ पर सही गेंद फेंकने के लिए अब तैयार। लक्ष्मीश स्ट्राइक लेते हुए। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके की खेल, स्लिम डाउन की दिशा में 1 रन इस वक्त मिल चुका है बल्लेबाज को। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। रात के 11:40 बजने के बावजूद दर्शकों से मैदान इस वक्त खचाखच यहां पर भर चुका है, और निस्संदेह प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला पुज़लोना जीपीएल उत्सव 2021 का शानदार प्रगति यहां पर होता हुआ। ये गेंद इस बार निशाना दागा था, लेकिन निशाना
चूक चुका है और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. It's 6 without loss in the over number 2 in progress. Sensible cricket required for the batsmen of GSB Royals Korea if they have to reach the target of 29 runs in the stipulated 7 overs. और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार काफी आक्रामक स्ट्रोक का गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पर, गेंदबाज की बाईं ओर से निकली थी और इस बीच 1 रन का इजाफा फिर से हो चुका. 7 रन बिना किसी नुकसान के. 7 without loss in the over number 2 in progress. In fact, it's 22 runs more. Now they have to score for victory. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. बाएं हाथ की गेंद लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. सुदेश और लक्ष्मी शारमिक बल्लेबाज. ये गेंद इस बार दिस कुड बी इन फैक्ट one bounce and the ball lost its speed and it was collected just inside the fence and before that the batsmen have got a plenty of time to come back for the second run. पुल किया था लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई टिप्पा खाने के बाद और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर बटोरने का. गेंद कुछ हद तक गीली यहां पर हो चुकी है आउटफील्ड पर टिप्पा खाने के बाद पिछले चंद गेंदों में और इसकी वजह से अपने रफ्तार को वो यहां पर खोती हुई गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. यह गेंद इस बार उछाला है लेकिन इनटू द गैप. 1 bounce and once again it's collected this time at deep mid wicket. इस बार गेंद को थोड़ा सा सीधा उछाला था पिछले स्ट्रोक्स के कंपैरिजन में और इस बीच बल्लेबाज को रन्स मिले फिर से 2. 12 बिना किसी नुकसान के. 12 without loss in the over number 2 in progress. Still a ball left in this over. और गेंदबाज एक बार गेंदबाजी आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए और इस ओवर में अंतिम बार संतोष कामत गेंदबाजी करते हुए. रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, सिर्फ गेंदबाज ने अपील की, नकार दिया अंपायर ने. Second over has been came to an end. 12 without loss. They are looking in a comfortable situation at this moment. In fact, 12 runs scored without loss and 17 more to get in remaining 5 overs with the help of with an average of exactly 3.40 runs per over, the present required run rate for them. And still they got all 10 wickets kept intact. All 10 wickets they got in their hand. Next match will be the first Super 6 match played between Korea Super Kings versus Bangalore Indians, and because of that I request both teams players to please get ready for the next match, and that will be the first Super 6 match of Puzzalona GPL Utsav 2021. तो और डॉक्टर विनोद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, हालांकि ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेलने में सफल और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया. फील्डर द्वारा रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 12 रन बिना किसी नुकसान के. तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद बैकफुट पर गए, कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक से ज्यादा लंबा नहीं जाएगा और गेंद फील्ड होती हुई इस वक्त गली क्षेत्र पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका. 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 in progress, and steady progressing here now for GSB Royals Koryal. गेंदबाज ये गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है बल्लेबाजों को. अगर हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स रन भी बटोरते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सकते हैं. और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 27 गेंदें अभी भी बाकी और रन चाहिए सिर्फ 16. ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, हल्के से गेंद को मोड़ दिया. शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा. 14 विदाउट लॉस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2.4 overs. 15 to get now and 26 balls remaining in overall calculation in their innings. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद. ये गेंद cuts, wanted to cut in fact, and beaten completely and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 14 without loss. गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद कट करना चाहा, बेहतर गेंद जगह नहीं बना पाए और ओवर की समाप्ति. 3 overs completed, 14 without loss. Still they are looking in a comfortable track now.
14 without loss, 15 to get from 4 overs with average of exactly 3.75 runs per over, the required run rate for them. And this is a really good progressing year for them. So 24 to get, 24 balls remaining in fact, and 15 to get. And let's see what will happening in their innings in the next 4 overs. और इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर मेरे काबिल दोस्त सतीश को मैं यहाँ पर अंग्रेजी में आमंत्रित करना चाहूँगा. आइए सतीश, धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, GSB Royals. Kodial required another 15 runs to win this match in remaining 4 overs. Batsman pulls that one quite nicely, but not quite able to get the play. Of course, not able to beat that infield ball, almost traveling towards a short fine leg region before the square leg fielder going to field that one. The batsman got ample time to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 15 without loss of any wickets. Sudesh Bhatt and Lakshmesh Mallya. And the two opening batsmen are really batted very well till this the over number 4 in progress. Batsman off the back would be beautifully played out. That was an excellent cut shot. Square driving that one down to deep backward point region before the fielder running back and field the ball and returns that one into the hands of wicketkeeper. The batsman quite easily crossed off for a couple of runs. Lovely shot there from Lakshmesh Mallya. Rocks back and just cuts that one quite beautifully, and he picked up a couple of runs here. 17 without loss of any wicket. Oh, look at that one improvisation. That too smart. This is absolutely too smart here from Lakshmesh Mallya, because you are playing tennis ball cricket, not a hard ball. Very difficult to play that kind of cricketing stroke. Improvisation, just looking and scoop shot. And I think the one of the popular stroke, Dilshan scoop. And of course, Sri Lankan, the former cricketer, the opening batsman, Tilakaratne Dilshan, usually playing that kind of cricketing stroke, scooping the ball over the head of wicket-keeper. And afterwards, the Macmillan, Brendan Macmillan of New Zealand, playing such kind of cricketing stroke. But that was only when it was the ball is very hard in the nature. But here is using the tennis ball, very difficult to play such kind of cricketing, so scooping the ball over the head of wicket-keeper, and he pays the penalty for that. Back into pavilion, 17 for the loss of 1 wicket. Shreyas Shanai, right arm over the wicket, bowls, delicately played that one quite nicely. Very, very confident in the occasion. He won the batsman a little bit across the line of the delivery, but he's putting the bat in the line of the delivery, and just closing the pace of the bat, and picked up a single down to square leg. One more addition to total scoreboard moves on to 18 without loss of a little correction, 18 for the loss of 1 wicket. 29 is the target. That means 11 runs away from the victory. 28 is the target, and a chance of run out there. The fielder just missed the stumps out there in the non-striker's end. The batsman picked up a single in the form of overthrow. Everything is going in favor of GSB Royals Kodial. They are coming very close to the target. 19 for the loss of 1 wicket. Target at 28. That means another 9 runs away from the victory. That's just the 4th over in progress. Shreyas Shanai. Right, I'm over the wicket, he balls. Again, a similar kind of cricketing. So this time chance of run out. Again they miss the stumps. Every time the fielders trying for the shy at the stump, they're missing the stump, and batsman just getting a life. So 1 more over is completed then, 4 overs completed, and chasing 28 to win this match. GSB Royals Kodial are 20 for the loss of 1 wicket. ODP Blaster, a little bit disappointment tournament, I think. They came into this tournament as the favorites, having some experienced players in the side, but they're not quite able to win a single match in their league matches. They lost 2 matches. This is a match number 3 in progress. At least they wanted to finish this match with the victory, and might be a little bit satisfaction here for the captain of the side, owner of the side.
And but still, I think they needed some hard work here if they wanted to win the match. Even the same situation here for GSB Royals Cordial as well. They also lost 2 matches in a row. The left arm round the wicket. First ball. Batsman almost covering his stump and defensively plays that one down to short mid-off region. Not for runs. Score remains on 20 for the loss of 1 wicket. Santosh Kamath, one of the most experienced campaigner for the side of Udupi Blasters. Again, off the toes quite nicely, placing that one down to wide of that short mid-on region. One more walkable single here for the batsman with that single. Scoreboard moves on to 21 for the loss of 1 wicket. After this match, it's going to be very interesting. The Super 6 matches to be played after this match. That's why this time appeal for leg before a wicket. And batsman going for the single as well. No signal coming from the umpire means it was just having a contact with the bat. So that batsman really just surviving, having an inside edge of the bat till in the last moment. Even though batsman shuffled across the line of the delivery. If the ball missed the stump, missed the bat, then certainly it's going to be a chance for leg before wicket. 22 for the loss of 1 wicket. Santosh Kamath, lovely. Oh, looking for the big shot on the onside region, not quite able to get the enough bat onto that. And he picked up a single down to short fine leg region. And with that single scoreboard now moves on to 23 for the loss of 1 wicket. Now just 5 runs away from the victory. Santosh Kamath. Balls this time, lofted over, but not quite able to get the big score for that. The fielder there in the short mid-wicket region quickly running towards the direction of the ball, towards the wideish long on region. And batsman got ample time again to pick the single here. 24 for the loss of 1 wicket. Just a boundary required for GSB to win the match. Again, a single, one more single. Runs are coming very freely in this over of Santosh Kamath. The 5 runs came from that over of Santosh Kamath. Then scoreboard moves on to 25. GSB Royals Cordial just required 4 runs. 29 target. That means 4 required for the victory in remaining 2 overs. ODP Blaster thinking of a 1 over where the bowler can bowl a maiden or a wicket taking over so that they can take this match into the last over. Will it going to be a chance here for Udupi Blasters? And just coming back to the next match, we are talking about the Super 6. The first match of the Super 6 will be played between Cordial Super Kings versus Mangaluru Indians. Now it's a substitute fielder in the place of Santosh Kamath, one of the youngest player in this GPL Utsav season 5. Nagendra. Maybe just 15 to 16 years, but he is one of the youngest player in this Fuzilona GPL Utsav 2021. What a day here for that young talented cricketer. Nagendra. Certainly it's going to be a big day. He definitely going to remember this day for a long time. This is the start of his career. And in this most prestigious cricket tournament, definitely going to be one of the big honor for any young cricketers to participate in this cricket tournament. This time, hoisted it over, down to deep square leg boundary. 2 bounce over the row for 4 runs. That's it. The match is finished in a style. The big victory in the end here for GSB Royal Cordials. In the end, they are finishing their journey in this tournament with the victory. A little bit satisfaction in the end, but not that much of satisfaction. Little bit disappointment here for Udupi Blaster because they lost all the 3 matches in the league and they're going out of this tournament with the empty hand without having any points. And of course, this is a part of the cricket. Winning and losing is part of the cricket, but you have to learn from what you did the mistake in this cricket tournament when you're going for the next tournament. That's what all about the cricket, learning from your previous mistake. And when you're coming back in the next tournament, they need to correct all the mistake and they need to come with a positive frame of mind in this tournament. So all the best for Udupi Blaster. Of course, not that much of good enough performance in this tournament.
Time to announce the man of the match for this match, and man who just leading from the front came as an opener for the side and scoring a valuable 18 runs and becomes unbeaten. None other than Sudesh Bhatt of Cordial Royals GSB. May I request Mr. I request the opening batsman Sudesh Bhatt, please come and collect your man of the match from respected KP Prashant Rao, the trustee of Sri Venkatramana Temple. Kindly hand over this man of the match trophy to the opening batsmen of Cordial Royals, Mr. Sudesh Bhatt. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದಂಥ KP ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಯಲ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುದೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸುದೇಶ್ ಭಟ್ ಆಫ್ ಕೊಡಿಯಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So first match of the Super 6 round is going on here. Cordial Super Kings won the toss and they decided to field first. Meanwhile, the two openers for Mangaluru Indians are into the ground. Vignesh Bhatt and Deepak will be the opener batsmen. Vignesh at the north striker's end and the left-hander, right-handed batsman Deepak is on strike. And the opener bowler for Cordial Super Kings will be Gurudas, a right-arm medium-fist bowler. He's going to bowl the first over of the first innings from the Abharana Jewellers end. Here is the first delivery. Gently pushing the ball, steers it down to third man region, angling the face of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off and takes a quick single here. With that single, Deepak is straight away off the mark. He opened his account, and Vignesh Bhatt to take the strike now. For this left-handed batsman, 4 men on the onside and 5 on the offside. This is the first power play over of the innings. Only 2 fielders are allowed to stand outside the 30-yard circle during the power play game. That means Vignesh has got good opportunity to look for some big hits during the power play. He's one of the hard hitter of the ball. He's a good timer of the ball. We come back to the bowler Gurudas. Balls this one ball, pitching right into the block hole and played it elegantly, gently pushing the ball to the offside region. Crashing drive to the offside, lovely cover drive, but there is a fielder at cover point region. Meanwhile, Vignesh picks up a single here. He is off the mark straight away. He opened his account. Hello. Score at the moment is 2 without any loss. Gurudas balls this one.
to Deepak. Pulled away nicely downside, chipped up in the air, but ball falling short of man at square leg region, rather a short fine leg region. And meanwhile, these two batsmen have completed a single comfortably here. So singles are coming easily for Mangaluru Indians. So these two batsmen are doing right job at the moment. What they should do is just work the balls into the gap, because it is not easy to bat in this damp condition with the wet ball and dew falling. Outfield is also not so good. Again, clever piece of batting there by Vignesh. Good understanding, good thinking by him. He is trying to concentrate more on singles now. And what he's doing is he's rotating the strike. That's very important in the limited overs matches. Only when you get some loose deliveries or full toss deliveries, you'll have to go for big hits. We come back to the bowler. Tipped up in the air, straight into the throats of the fielder at short mid-wicket. Deepak is out. First wicket goes down for Mangaluru Indians. A big blow for the team in the very first over of the innings. तशीची आता रात्री 1 घंटाक लास्ट बस हांगा तुकून कोडेळा वचाक सोडतार सर लास्ट 1 घंटाक लास्ट बस GPL ग्राउंड तुकून कोडेळा वचाक लास्ट बस 1 घंटाक ताजे नंतर बस व्यवस्थे आसना धन्यवाद. So Mangalore Indians have lost their first wicket of Deepak, and to replace him, the new batsman now joining is Nagesh Pai. So now these two batsmen have to take the full responsibility of this game on their shoulders. They must keep their wicket intact now. They can't afford to lose any more wickets, because they lost a vital wicket of Deepak in the very first over of the innings. Now these two batsmen have to build a good platform. Ball wraps onto the pad, loud appeal for leg before the wicket. I think the ball was clearly missing the leg side. It was going down the leg side, and umpire Atmarham says it's a leg bye, so no damage done. That is the end of the over. Good over from Gurudas, conceded only 4 runs in the very first over. So it is 5 for the loss of 1 wicket after the completion of first over. So this is the 19th match of this tournament. This match is a very important and crucial match because this is a Super 6 round. We'll have to wait and see which team will win this match. Both the teams are sailing on the same boat. We can't say exactly which team will win. Mangaluru Indians are taking part in this tournament for the first time, whereas Kodia Super Kings have been participating from last 5 seasons. And last year, they were the runners-up team. In the finals, they were defeated by Iruvatturu Sports Club of Manipal. In the very first season, in the year 2017, Kodia Super Kings were the runner-up team. They were defeated by GSB Kota. So change in the bowling position here. Rahul Pai has been introduced here for the first time. Left arm medium face bowler. Ball pitching right into the block hole, and the batsman played it elegantly to the long off region, straight down the ground. He played, and with that single, Nagesh Pai is off the mark. That single brings Vignesh on strike now. Vignesh is taking guard from umpire Sri Niket. The two umpires officiating for this match are Sri Niket and Atmaram. Sri Niket is the main umpire there, and Atmaram is standing at the square leg region as a square leg umpire. So Vignesh is watching the field placement perfectly. As I mentioned earlier, he's a good hard hitter of the ball. He has been batting, he's showing a good batting performance so far in this tournament.
Tapped out very quickly. There is a protection. There could be a chance of run out. Vignesh has to be hurry, and finally he made his ground. So no damage done for Mangaluru Indians. Vignesh was able to pick up. That was a very risky run, and I think these kinds of runs are not at all necessary for the team because he is the backbone of Mangaluru Indians. So they must keep their wicket intact now. Room outside the off stumps steers it down to third man region. Long chase for the fielder, and fielder was able to stop that ball. And meanwhile, Nagesh gets a single here. These two batsmen were very quick and they have completed a single comfortably. So single to Nagesh, and he moves on to 2. Vignesh Bhatt is batting on 3 runs. Rahul Pai from the Puzzalona end in the left arm round the wicket fashion. Crashing drive to the offside, lovely cover drive, some sort of misfielding there, and they completed 2 runs comfortably here. Aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So Vignesh Bhatt was very quick. He gets 2 more runs, and the score now moves on to 10 for the loss of 1 wicket, and over number 2 is in progress. For the 5th time, bowler Rahul Pai continuing, gently pushing the ball, just giving the touch, ball pitching right into the spot, and the batsman quickly realized that it's a good length delivery and just taps the ball, gently pushing the ball to the offside, and very good response from the non-striker Nagesh, and they completed a single here. Good understanding between these two batsmen, and these two batsmen are building a good partnership here. Ball chipped up in the air, and long chase for the fielder. They come back for the second. Ball is rushing towards the boundary ropes here. Meanwhile, they completed 2 runs comfortably here. So with the help of those 2 runs, the scorecard of Mangalore Indians slowly moves on to 13 with 1 wicket down, and I think that's the end of the over number 2. So after 2 overs, it is 13 for the loss of 1 wicket. So they're having a run rate of exactly 6.5 per over. Now field will be spread out. They can look for some perfect placement and perfect cricketing shots so that they can accelerate their score. So this tournament is being conducted by Kodia Sports Association of Mangalore under the leadership of Mangal Padi Naresh Shenoy, Chetan Kamath, and Naresh Prabhu. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is more than expected. We can see some advertising boards all over the ground. Puzzalona is the title sponsors of this tournament, and the tournament is being co-powered by geomart.com, and associate sponsors are Abharana Jewelers, Jayalakshmi, Aruna Masalas, V Bazaar, DRS Infratech Private Limited, Bliss GS Pharma Limited. Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can view this GPL tournament. So changing the bowling position here, I think it will be Ganesh Nayak to start the fresh over. He will be bowling from the Abharana Jewelers end. So Vignesh Bhatt is on strike, batting on 6 runs. And at the non-strikers end, we have got Nagesh Pai, who is batting on 4 runs. Again, room outside the off stump. Vignesh Bhatt just taps the ball to the silly mid-off region, rather a point region, and he takes a quick single. That single brings Nagesh Pai on strike now. Ganesh Nayak is making some change in the field placement for this right-handed batsman. 4 men on the offside, and we can see 5 fielders on the onside here. Again, gently pushes the ball to the offside region because the field is well spread out now. These two batsmen are rotating the strike. That is very important. A partnership is building up. A good thinking, good understanding between these two batsmen, Nagesh Bhatt, Vignesh Bhatt, and Nagesh Pai.
We come back to the bowler. Ganesh bowls this one. Converted into full toss, played that shot elegantly to the long on. There is a fielder, there is a protection in the deep, so Vignesh Bhatt has to satisfy with only a single here. So 3 singles so far in this over. Ganesh Nayak is bowling with good line and length in the right spots. He's not giving any room for the batsman to play, and he has to maintain the same line and length throughout his spell now. Again, this time Nagesh Pai played that shot to the offside by pushing the ball to the silly mid-off region, and that single will bring Vignesh on strike now. Score moves on to 7, 4 singles in the last 4 balls. They're not going for any unnecessary hits here. Again, chipped up in the air, looking for the second run, and no, they will get only a single here. So 5 singles in this third over of the innings. Score at the moment is 18 for the loss of 1 wicket. The man out is Deepak for 2. Again, steers it down to third man region, angling the face of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off and takes a quick single. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 3. So after the completion of 3 overs, it is 19 for the loss of 1 wicket.
6 एक विकेट कळून घेऊन संची बशी ಸ್ವಲ್ಪ वैरस रन रेट एक विकेट मात्र कळून घेतला मंगळूर इंडियन्सानं लायक एक पोझिशन रसतानी पळका आणि 3 ओव्हरवरला या इनिंग्साचे 3 ओव्हर अंतू खंयची टीम कमबॅक करता कोडियाल सुपर किंग्स कमबॅक करता की एक लायक स्कोर टार्गेट मंगळूर इंडियन्स दिता की म्हणून पळका ह्या इनिंग्साचे लास्ट 3 ओव्हर मात्र वरला खोडियाल सुपर किंग्स आणि मंगळूर इंडियन्स दोन्ही मंगळूरू एक खोडियाल म्हणून नावाचे दोन्ही खोडियालचे टीम तुमगेले एद्राक एक मंगळूर इंडियन्स साहुकार बाबापाई हांगेले एक कुटुंबाचे एक टीम जलारी खोडियाल सुपर किंग्स पंचमाल गौतम शणै अजित पै तशी ತಂಗೆಲೆ सहभागित्वार गेलं दिसला एक टीम दोन्ही खोडियालची टीम तुमगेले एद्रा खेळतार सर पंच ओव्हर गलुक गणेश नायक गण्णा खोडियाल सुपर किंग्साचे आयकॉन प्लेयर तशीची कॅप्टन कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन म्हणत एक दिकारी गण्णा बॉलिंग घालूक तशीची अनेक दिकांतू मुंबई मंगळूर इंडियन्साच्या कॅप्टन जावन आशिल्ले विघ्नेश स्ट्रायकाक रनआउट एक चान्सेस की का ना गौतीला सन्ना मोठे मिसफिल्ड एक रन कंप्लीट केला धावून लायक एक रनिंग बिटवीन दी विकेट ते नागेश पैनी विघ्नेश आला आणि 3 ओव्हर मात्र भरला पळका मॅच कशी राबता म्हणून सांगून खंडित एक ड्यू फॅक्टर तुमका पळोवचा मेळटला लॉफ्ट करू प्रयत्न नागेश आला सीधा फील्डर रनआउट जात की पळका आउट अनेक सफलता मिळला खोडियाल सुपर किंग्साका नागेश पैला लायक एक विकेट म्हणत लायक एक पार्टनरशिप जलते नागेश पै आणि विघ्नेश आला मध्ये त्या पार्टनरशिप ब्रेक करूक सफल जल्यांची खोडियाल सुपर किंग्साच्या टीमाच्या आणि क्रिकेटा विषय सांगा म्हणजे धोव पडला निमित्त बॉल ಸ್ವಲ್ಪ धावची उणी जाता ग्राउंड अंतू तस देखून क्रिकेट एक्सपर्ट साल प्रकार लेट नाईट मॅचेस अंतू केदने उणी स्कोराच्या मॅच आमकां चड पळोवचा मेळटा म्हणून सांगताची पळोका आणि 3 ओव्हर अंतू कितले एक एवरेज आरी मंगळूर इंडियन्स खेळताची म्हणून आणि 2 ओव्हर 4 बॉल वरला लायक एक फील्डिंग ते भारी चंद एक फील्डिंग निश्चित आलाय तशी आता नव बॅट्समॅन जावन नॉन स्ट्रायकर आरी पुरुषोत्तम कामत मंगळूर इंडियन्स संतुलान स्ट्रायकर आता विघ्नेश लॉफ्ट करू प्रयत्न केलाय जलारी बीट जाला बॅट्समॅन विघ्नेश विषय सांगा म्हणजे जलारी खंडित आमगेले एक जीएसबी समुदायाचे एक लायक एक बॅट्समॅन तो विघ्नेश भट अपासिकाची की सिंगल एक रन धावन कंप्लीट केला भारी चंद एक कीपिंग थे पुंडलिका पहिले बॉलिंग आणि बॅटिंग केदने आम्ही नोट करता तशीची कीपर सांग तुम्ही नोट केली म्हणजे पुंडलिक पै आशिल्ले एक आमगेल प्लेयर्स लायक एक कीपर यो मस्त भारी एक ब्युटिफुल कॅच धरलेला असा पुंडलिक पैना सीधा गवतीला तंद बॉल ना गड्डा एक रन प्रयत्न केला अंपायर डिसिजन आउट विघ्नेश भट लायक एक विकेट मिळाला असा खोडियाल सुपर किंग्स आका विघ्नेश भटान ಸ್ವಲ್ಪ गडबीड केली म्हणून दिसता लायक एक सेट जलाल तो बॅट्समॅन भारी लायक एक विकेट मिळाला असा गण्णाला लेक्कनी गण्णा थ्रो उडून विकेट हिट करतो म्हणून बहुशः विघ्नेशान एक्सपेक्ट करनी जलारी गण्णान तागेले एक्सपिरियन्स यूज करून विघ्नेश भायर एक ट्राय करूया म्हणून सांगून विकेटा एम मारला त्या विकेटा एम चुकील जलारी खंडित आणि 2 रन मेलचे अवकाश आशिल्ले
विकेट पळाला मंगळूर इंडियन्साच्या 28 रनारी 3 विकेट कळून घेतला 5 ओव्हर मुक्तायानंतर मॅच टर्न जाऊचाक मस्त वेळ जायना म्हणजे हाजी कतीर इथं म्हणून सांगला री संची बशी वैरी एवरेज ಅಂತೂ खेळता असेल तसला मंगळूर इंडियन्स फर्स्ट टाइम यापटी 30 बॉल अंद 28 म्हणारी संची एवरेज बित्तेरी तन्ने तसची आणि 2 ओव्हर स्लॉग ओव्हर म्हणत लास्ट 2 ओव्हर मस्त क्रुशियल असता व्हेरी इम्पॉर्टंट ओव्हर या मॅचचे आणि 2 ओव्हर स्ट्राइकर विश्वनाथ कामत यवा एक हार्ड हिटर मंगळूर इंडियन्स अंत खेळता यापटी नॉन स्ट्राइकर अरी पुरुषोत्तम कामत दोन्ही 9 बॅट्समॅन लायक एक पार्टनरशिप नंतर दोन्ही नागेश पै आणि विघ्नेश भट पेविलियन अपोलोची 9 बॅट्समॅन लास्ट 2 ओव्हर कशी खेळताची म्हणून पळो का नऊ बॉलर समीर शानबाग मुंबई तुलना येईल तसला बॉलर यापटी कोडियाल सुपर किंग्स अंत खेळता रस समीर शानबाग विश्वनाथ कामताका की सिंगल ते निश्चित आला तर तो 1 रन धावून कंप्लीट केला पुढे रनआउट प्रयत्न केला ज्याला तिथली भितेरी 1 रन धावून कंप्लीट केला बॅट्समॅन लाईक एक रनिंग बिटवीन द विकेट 29 रन येऊन पावला मंगळूर इंडियन्स तुम गोतेशील प्रकार 7 ओव्हराचे मॅच चलता सेकंड राउंड चलता रस ए पूल आणि बी पूल तुम गोतस 3 टीमा लेकारी दोन्ही पूल ज्याला आज त्या सेकंड राउंडाचे दोन्ही मॅच आजची दिवसांत कंप्लीट करू असची सीधा गौतीला तंद बॉल 1 रन दावनो तुम गोतेशील प्रकार आमगेला यूथ ऑफ जीएसबी यूट्यूब तुम्ही ओपन केले म्हणजे लरी ॲप पंद्याट सीधा प्रसार तुम्ही पळयता सजिता जोडूची तुमका फुडली मॅचाच्या स्टॅटिस्टिक्स पुरा पळोवका जाल्यार प्ले स्टोरान स्कोर इन म्हणून ॲप तुम्ही डाउनलोड कोर येता अपासिका चिकी सिंगाला तशी हांव सांगता आशिल्लो स्कोर इन म्हणून तुम्ही प्ले स्टोरान डाउनलोड केली म्हणजे जाल्यार इतली मॅचाच्या म्हळ्यार फूड जाल्यार प्रति एक मॅचाचे तुमकां डिटेल्स मेळटा प्रति एक मॅन ऑफ द मॅच प्रति एक स्कोर कार्ड रन रेट प्रति एक विषय स्कोर इन म्हणाल्या ॲपान तुमकां मेळटा संची ओव्हर चलता रस समीर शानभोग पुरुषोत्तमन लॉफ्ट केला फील्डर त्यांची बंदांतू पळो का आउट अनेक सफलता कोडियाल सुपर किंग्साका 4 विकेट पळाला स्मिथ सॉन्ग चारी प्रमुख विकेट कळून घेतला मंगळूरू इंडियन्स अदानी कोडियाल सुपर किंग्साचे एक कमबॅक म्हणून येता लायक एक पार्टनरशिप पळोवच्या मेळ्ळा आमकां विघ्नेश भट आणि नागेश पैल मुखांतर त्या 2 विकेट वत्ताची स्वल्प कोडियाल सुपर किंग्सान अपासी कमबॅक केला म्हणता 4 विकेट केला तवलची आउट जलाल बॅट्समॅन पुरुषोत्तमात न होईल बॅट्समॅन हरिप्रसाद पै एक रन डाउन कंप्लीट केला एक रन कोर्रू 32 रेवन पॉलेची मंगळूर इंडियन्स आता स्ट्राइकारी 9 बॅट्समॅन म्हणताना खंडित प्रेशर असता पळो का हरिप्रसाद पै कशी केलं म्हणून या स्लॉग ओव्हर आणतो धोनी 1 रन हा जोटूची 6 ओव्हर मुक्ताय झाला 6 ओव्हर नंतर
33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. लास्ट ओव्हर बाकी भरला. व्हेरी क्रुशल ओव्हर या. एक ओव्हर मात्र बाकी भरला. मंगळूर इंडियन्सांचे चॅलेंज कसं म्हणणारी दोन्ही 9 बॅट्समॅन. कोडियाल सुपर किंग्स हंगे लास्ट ओव्हर एक्सपीरियन्स जलाल बॉलर आदित्य की कसं करताची म्हणून पळो का. बॉलिंग आईला दीपक शणाय. एक वर्ष एमर्जिंग प्लेयर घेतील तसं प्लेयर दीपक शणाय ह्या पडी कोडियाल सुपर किंग्स ಅಂತ खेळतार सर. मंगळूरू इंडियन्स आणि कोडियाल सुपर किंग्स दोन्ही इक्वल असा म्हणून येतात. दोन्ही टीमा 2 टीमांतूय लायक बॅट्समॅन असाची लायक बॉलर्स आहे असाची. आणि कोडियाल सुपर किंग्स तुम गोतशील म्हणकेची आमगेली या 5 आवृत्ती चलतार असं GPL उत्सवाच्या 5 आवृत्तींतूय भागवहिसिलाले एकैक टीमा कोडियाल सुपर किंग्स तुमगेले हत्र येल्लो जर्सी घालून फील्डिंग करतार असाची. लास्ट 1 ओव्हर बाकी भरला. सेकंड राऊंडाच्या पंद्याटाचे प्रथम पंद्याट तुमगेले हत्र चलतार असं. आणि चड इंटरेस्टिंग असता पंद्याट. 1 राऊंड लीग आज कंप्लीट जाऊन सेकंड राऊंड प्रारंभ झाला. आता स्ट्राईक आका हरिप्रसाद लास्ट ओव्हर घालो का दीपक हरिप्रसाद आका. भारी चंद एक बॉल बीट झाला बॅट्समॅन खंचे रन नाते. तुमक सांगेल म्हणके लास्ट ओव्हर या 1 ओव्हर अंतू बॅट्समॅन वैरी मस्त प्रेशर असता. कितली जत्ता तितली स्कोर कोरनो लायक एक टार्गेट दिवचे एक जबाबदार असता बॅट्समॅनला वैरी. पळो का दीपक सफल जत की रन उणी करू का की लायक एक रन टार्गेट दिवचा का. हरिप्रसाद सफल जत पळो का. वापस डॉट डिलिव्हरी. भारी चंदेक सೆಣಸಾಟ मोणेत दीपकाल आणि हरिप्रसादाल मध्येंतू कोण अंतू जिग्बात पळो का. 33 रनरी स्कोर रबला. वापस येते प्रयत्न पुंडलिकला तंतू रन आउट झाला. हरिप्रसाद रन आउट जाऊन मग स्वतः वापस बीट जलाल तो एद्रा येऊन मारू प्रयत्न केला जलारी. भारी लायक एक बॉलिंग घालनो दीपकानं भारी चंद एक प्रदर्शन लास्ट ओव्हराचे. क्रिकेट म्हळ्यार तशीची तुम्ही पळया सुरवेक मंगळूरू इंडियन्स भारी चंद एक बॅटिंग प्रदर्शन करताची. प्रति ओव्हरांतू संची बशी चढ काणू लायक एवरेज मेंटेन करता आशिल्ले. केदना विघ्नेश आउट जाले की ಸ್ವಲ್ಪ स्कोर येवचे मोमेंटम हुण जाल्ले. लायक एक कमबॅक म्हणून येता कोडियाल सुपर किंग्साचे लास्ट स्लॉग ओव्हर्स अंतू जाल्यार आनीक 3 बॉल आसा पळो का. बॅटिंग आयला प्रसन्न शणाय. एक रन धावला पुंडीन ड्राईव्ह करून रब्बोच्या पळयल्या बॉल जलारी मस्त सुलभ नाशिल त्या गवतीला तांदू 1 रन धावून कंप्लीट केला. खंडित 1 रन निमित्त मस्त टेन्शन जायना कोडियाल सुपर किंग्स दिता म्हणारी या इनिंग्साचे लास्ट ओव्हर बॅट्समॅन खंडित 4 आणि 6 पळयता असता कसं जलारी बाउंड्री 6 राबोका म्हणून कोडियाल सुपर किंग्स तांणी पळयता असताची तशीची एडवर्टाइजमेंट बोर्ड येद्रा कोणी बेसून असलारी दही कोरनो मागशी बेसूका म्हणून आम्ही वापस तुमगे लागी निमून घेता असाची एडवर्टाइजमेंटाचे बोर्ड येद्रा कोणी बेसूनच म्हणून विनंती करता असाची. सिंगला 1 रन धावून कंप्लीट केला. बाउंड्री 6 जाऊ का म्हणून 1 रन नाही इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून विश्वनाथ आलाय. एक लायक एक थिंकिंग दई 1 रन ಒಟುಚಿ 35 ರನ್ येऊन पोल्याची. इनिंग्साचे लास्ट बॉल या इनिंग्साचे लास्ट बॉल 35 रनारी खेळतर असाची मंगळूर इंडियन्स. पळका ह्या बॉलांतू बाउंड्री एक 6 आमकां पळोवचा मेळत की दीपक डॉट डिलिव्हरी करता म्हणून लास्ट बॉल वरला या इनिंग्साच्या. लॉफ्ट करून प्रयत्न 1 रन धावला 2 रन धावता की पळका 2 रन खंडितही धावतात आणि रन आउट जाल्यारी वाडना म्हणून
रन आउट ज्याला अंपायर डिसिजन वेट करता असा मी अंपायर डिसिजन आउट पुंडलिक पै सांगेल म्हणकेची बारी चंदे कीपिंग ते फुडली वर्ष एक हॉड एक इंजुरी जलाल तगेला तुमकुड गा सशापुर हातू तगेला फ्रॅक्चर जलाला जलरी ह्या वर्ष कम बॅक कोरनो ऑक्शन अंतू नाव दिवनु आता टीम अंत केलता पुंडलिक पै लायक एक परफॉर्मन्स दिला दोळ पळका ह्या पटी तो बॅटिंग कशी करता म्हणून सांगून आणि 37 रनाच्या टार्गेट दिला कोडियाल सुपर किंग्स का तवलची तुम्ही पंद्या डुडगास केलारी ह्याची 38 रन काढूक कोडियाल सुपर किंग्स तानी मस्त इझिली घेतला तवल तांगेला फर्स्ट राउंडाच्या सेकंड मॅच लास्ट बॉल त्या येईल मॅच त्या चुकी वापस तानी करेश नाच म्हणून लेखता येता म्हणारी 36 रन ह्या वेळारी उणी स्कोर काही नाही त्या लाईक स्कोरची डिफेंड कोरीत असेल तो स्कोर इथं म्हणारी ड्यू फॅक्टर असं मंगळूर इंडियन्सानं तशीच एक लाईक बॉलिंग आली म्हणजे रबो येतं तशीच कोडियाल सुपर किंग्सानं मस्त इझिली घेतली म्हणजे उणे स्कोर म्हणून केअरलेस घेतली म्हणजे मस्त मार्क पडची चान्सेस असं पुढं का कोडियाल सुपर किंग्सांतोय लाईक अनुभवस्थ आटगार असं गण्णाल तसल एक मार्गदर्शन दिवत असेल अनुभवस्थ कॅप्टन्सी असं कोडियाल सुपर किंग्स की मंगळूर इंडियन्स म्हणून तुमकां स्वल्प वेळानाची कळू असं मुखारच्या कमेंट्री दिवच्या का हांव आमगेल्या नॅशनल लेवल हिंदी कमेंट्रेटर श्री अजय राज हांकां प्रितीन स्वागत करतास आश्रया युनायटेड आणि मुंबई पलतान्स हाजी मध्यंतू आयची दिवसा लास्ट मॅच चलचार आसा कूडले तुमगेल दोन्ही टिमा कॅप्टनांनी हांगा स्टेजाला येऊ का प्लेयर रजिस्ट्रेशन आणि टॉस चलचार आसा टायमारी सुरू करता देखून नेक्स्ट मॅचाचे आश्रया युनायटेड आणि मुंबई पलतान्स दोन टीमाचे कॅप्टनांना जल्दीतलं बघी स्टेजाला येऊ का म्हणून निमून घेतारस लास्ट बस कोडियाला बच्चे 1 ಗಂಟೆಕ ಹಂಗದಕೊಂಡ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ತ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬಚ್ಚ ಅಸ್ಲರಿ लास्ट बस हंगदकोन बाय सरता देखोरनो तजा सदुपयोग कोण घेऊ म्हणून मी नेमून घेत असच चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भट्ट जी और JPL 2021 में बैठे तमाम दर्शकों का दोबारा तहे दिल से स्वागत है और इस श्रृंखला में ये एक बहुत निर्णायक मोड है जहां पर बैंगलोर इंडियंस और कोडियाल सुपर किंग्स के बीच में ये 7 ओवर का द्वंद्व चल रहा है और गोपी जी ने जाते जाते कोडियाल सुपर किंग्स को थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे दिए हालांकि ये एक्सपर्ट्स जिस तरह से बताते हैं कि लो स्कोरिंग जितने सारे मैचेस होते हैं वो बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश उसमें देखने को मिलता है और उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए यही अंदेशा था कि रन्स 37 का लक्ष्य है और उसको अगर आप हल्के में लें तो निश्चित तौर पर फिर कहीं ना कहीं गफलत हो सकती है और इस इंस्ट्रक्शंस पर अगर काम बनता है सोच विचार करते हुए सिंगल्स से काम अगर चलाते हैं तो लक्ष्य को पाया जा सकता है ऐसे में 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं कोडियाल सुपर किंग्स के कप्तान ने टॉस जीतने के पश्चात पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जबकि मैंगलोर इंडियंस मात्र 36 रन्स बटोर पाया और निर्धारित 7 ओवर्स में लक्ष्य 37 रनों का है ऐसे में कितना कुछ और कहां तक रोमांच होगा अगला दिन शुरू हो चुका है 12:35 आकाश बिल्कुल अभी भी अंधेरों में डूबा हुआ और धुंध जो कि बिल्कुल आकाश में साफ साफ दिखाई पड़ रही है और इस शानदार माहौल में संघर्षपूर्ण मैच रोमांचकारी हो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं स्ट्राइक एंड पर और गेंदबाज आभरण बैनर छोर से नागेश भाई की गेंद फुल टॉस थी ड्राइव कर दिया बहुत बढ़िया स्ट्रोक है बहुत शानदार कवर ड्राइव कर दिया था और भाई सकाळीची फर्स्ट मॅच जाऊचे 9 ಗಂಟೆಕ
कोडियाल सुपर किंग्स आणि वळलंके फायटर्स मुलकी तुम्ही 8:30 का स्टेजा येद्रा येऊन रिपोर्ट कर का इथं म्हळ्यार फर्स्ट मॅच स्टार्ट जाल्यार रात्री करेक्ट आम्ही फायनल्स कितले घंटे प्ले करता म्हणला की तितले घंटेक जाता आणि ड्यू फॅक्टर पुरो तुमकां गोत आसता मस्त लेट जाला कसं जाता म्हणून तशें जावन वग्गी जावचे वरी तुम्ही सकाळीची आमकां सपोर्ट कर का सकाळी 8:30 घंट्याक स्टेजा येद्राक येवन टॉस जाव का 9 घंटे मॅच स्टार्ट जाता आणि प्रति मॅच त्या टाइमाक जाऊ का म्हणून मी तुमगे लगी रिक्वेस्ट करून घेता सच थैंक यू, धन्यवाद। तो 2 रन्स कुल मिलाकर बनाए गए हैं। नागेश भाई आक्रमण पर तैयार, जबकि बैट्समैन गणेश स्ट्राइक लेने के लिए पीछे हटे, थोड़ा सा जगह बनाते हुए गेंद को चिप कर दिया। फील्डर गेंद को पहले प्रयास में फील्ड नहीं कर पाए। इसको देखते हुए दोनों बैट्समैन जल्दी आनन फानन में 1 रन पूरा कर लिया उन्होंने। सिंगल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और गोपी भट्ट के इंस्ट्रक्शंस पर काम चल रहा है। कुरियल सुपर किंग्स जानता है कि मिस्ड है, धुंध है, जिसकी वजह से आक्रामक स्ट्रोक्स खेलने से विकेट अगर गिर गए तो दबाव बढ़ेगा और इस वजह से वो सिंगल्स से इस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। ड्राइव कर दिया, ज्यादा लंबाई थी गेंद में इस बार स्टंप्स के लाइन पर, थोड़ा सा स्ट्रोक के साथ चलते हुए 1 रन को पूरा कर लिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में मिड ऑन में डीप गई थी गेंद, रन्स बढ़कर 4 पर, जबकि कोई आघात अभी नहीं हुआ है। गणेश नायक और दीपक शटाई जो कि इस वक्त भागीदारी में लगे हुए हैं, ऑफ स्टंप के लाइन के पास थी, हाफ बॉली पर, हालांकि ओवर पिच थी, गेंद को ड्राइव कर दिया बहुत आसानी के साथ 1 रन के साथ, रन्स बढ़कर 5 पर, जबकि कोई विकेट अभी नहीं गिरा है। नागेश प्रयास जरूर कर रहे हैं कि गेंद को स्टंप्स के लाइन पर रखें, लेकिन सिंगल्स को रोका नहीं जा रहा है। इस बार लॉफ्ट कर दिया और हल्के हाथ से, ज्यादा स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं लगाया है। जानते हैं कि गेंद कैच हो सकती है और इस वजह से गेंद के पीछे ज्यादा पावर न लगाते हुए गेंद को धीरे से लॉफ्ट कर दिया। 1 रन लेने का अवसर, इसे के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्ति पर 6 रन्स बगैर किसी नुकसान के। दोनों बैट्समैन 3-3 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। औसत जो रिक्वायर्ड रन रेट है 5.17 का है और ऐसे में दोनों बैट्समैन जानते हैं कि सिंगल्स से ही काम बन सकता है और यही प्रयास इस वक्त दोनों कर रहे हैं। आउटफील्ड में, इनफील्ड में जो हल्के घास उगाए हैं उसमें धुंध की नमी की वजह से गेंद काफ़ी धीमा पड़ रहा है और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये गेंद काफ़ी लाइट है, वजनदार नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है और चमड़े के ऊपर जो कपास मड़ा होता है वो नमी को सोख लेता है, जिसकी वजह से आउटफील्ड में गेंद धीमा पड़ रहा है और बैट्समैन को इस बात का बिल्कुल आभास है और वो इसी काम में लगे हुए हैं कि सिंगल्स को बटोर ले। बहुत महत्वपूर्ण मैच इस वक्त जो कि चलता हुआ, दोनों के बीच में द्वंद्व है और विकेटों की तलाश में दूर वाले छोर से रविंद्र नायक आक्रमण पर लगाए जा चुके हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, स्विंग थोड़ा सा मिला और बैट्समैन बहुत जल्दी ही गेंद को थोड़ा सा पुश कर भर कर दिया। उन्होंने फील्डर के दिशा में तिरछा खेल दिया, जब तक फील्डर आ जाते 1 रन से खाते को बढ़ाकर पहुंचा चुके हैं 7 पर, जबकि दीपक का व्यक्तिगत योग बढ़कर पहुंच चुका है 4। रविंद्र नायक आक्रमण पर तैयार, 44 नंबर के जर्सी में उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी थोड़ा सा और क्या बात है, जल्दबाजी में रन चुराना चाहते थे बैट्समैन गणेश नायक, गलती का भुगतान करना पड़ता उनको। जल्दी ही उन्होंने अपने कदमों को खींच लिया क्रीज की दिशा में, बल्ले को जल्दी रख दिया क्योंकि गली के फील्डर ने गेंद को जल्दी उठाते हुए स्ट्राइक एंड के दिशा में थ्रो कर दिया, लेकिन उनका निशाना जो कि चूक गया और बैट्समैन वैसे भी क्रीज में पहुंच चुके हैं। रविंद्र नायक की अगली गेंद, परिवर्तन थोड़ा सा, ऑफ स्टंप की ज्यादा मारती, रन आउट का मौका बन सकता है और अंपायर ने इस बार उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि बैट्समैन आउट हैं। इसी के साथ पहला विकेट गिरा। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अपनी तरफ से कितनी भी योजना क्यों न बना लें, कितनी भी स्ट्रैटेजी क्यों न बना ले, लेकिन क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं का रंग दिखाई देता है। सिंगल्स में दोनों बैट्समैन काम चला रहे थे, लेकिन दीपक ने अचानक जो रन चुराने के प्रयास में रन आउट होकर लौट गए। बहुत अच्छा थ्रो हुआ और विकेट कीपर ने बहुत जल्दी ही पलक झपकते गिल्लियों को उड़ा दिया, इससे पहले कि बैट्समैन क्रीज पर पहुंच पाए। और अंपायर ने साफ साफ इस नतीजे को दिखा दिया कि बैट्समैन आउट हैं और इस प्रकार पहली सफलता जो कि इस वक्त हाथ लग चुकी है मैंगलोर इंडियंस को, और अब वो तलाश कर रही है दूसरे विकेट का। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर रविंद्र तैयार हो रहे हैं। नदी छोर से उनकी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील कर रहे हैं विकेट कीपर ने, गेंदबाज ने, फील्डर एकत्रित हो गए, थोड़ा सा दबाव अंपायर पर बना रहे हैं, लेकिन अंपायर पर इसका असर नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पाषाण की तरह जिस पर बारिश, तूफान या तेज धूप का कोई असर नहीं होता है, ऐसी उत्तेजनात्मक अपीलों का कोई असर अंपायरों पर नहीं, क्योंकि वो अनुभव से भरे हुए हैं और निश्चित तौर पर हमेशा प्रयास उनका यही रहता है कि अपने दामन पर दाग न लगे, और इस वजह से हर निर्णय को बहुत बारीकी से देखते हुए करते हैं। दूर वाले छोर से अगली गेंद, रविंद्र नायक की गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा बैट्समैन को। इस एक के साथ रन सब बढ़कर 8 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। रविंद्र नायक अब तक मात्र 2 रन खर्च कर चुके हैं, जबकि कोई विकेट उनको हासिल नहीं हुआ। विकेट जो गिरा वो रनआउट के रूप में है, और गणेश नायक 5 गेंदों का सामना अब तक वो कर चुके हैं, 3 रन वो बटोर चुके हैं। कोई आक्रामक स्ट्रोक खेलने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो है इस वक्त सिंगल्स की मांग कर रही है, और इसको देखते हुए सिंगल्स को बटोरने का प्रयास। अंपायर कुछ संकेत कर रहे हैं। जी हाँ, रोशनी जो कि आंखों में चुभ रही है, और अंपायर ने संकेत किया कि उसको थोड़ा सा संभाल लिया जाए। दूर वाले छोर से रविंद्र नायक तैयार हुए, उनकी इस ओवर की अगली गेंद, और ओवर पिच थी, ड्राइव कर दिया फील्डर की दिशा में, रन लेने का अवसर जो था। और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर 8 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 गेंदें बची हैं, 29 रनों की दरकार है। गिरगिट की तरह किस तरह से क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं का रंग बदलता है। 5.80 का औसत इस वक्त चाहिए जीतने के लिए कुडियाल सुपर किंग्स को। 37 रनों की तलाश में अब तक वो 8 रन बना चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। नागेश भाई आक्रमण पर आ रहे हैं, रमेश भाई स्ट्राइक एंड पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, थोड़ा सा ओपन स्टांस है। ये गेंद उनके लिए बैकफुट पर गए, पंच किया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। दिन में होता तो निश्चित तौर पर बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंच सकता था, लेकिन मौसम ऐसा है जिसकी वजह से गेंद धीमा पड़ता हुआ गया और फील्डर के पास अवसर था, कवर से दौड़ते हुए गए इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर से दौड़कर जाकर उन्होंने गेंद को उठा लिया। 1 रन लेने का मात्र समय, 1 के साथ रन बढ़कर 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त गणेश नायक स्ट्राइक एंड पर हैं। इस गेंद को देखते हुए धीरे से पुश कर दिया और ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन फील्डर बैकअप कर रहे हैं, रन लेने का अवसर नहीं है ओवर थ्रो के रूप में। 1 मात्र रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। 5.79 का औसत जो कि रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, और 4.29 का औसत इस वक्त जो कि चल रहा है करंट रन रेट। और क्या बात है, इस वक्त मुझे लगता है कि मैंगलोर इंडियंस के कप्तान को थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्षेत्ररक्षण पर, क्योंकि सिंगल्स अगर बटोर लिए जा रहे हैं तो अगर आप चक्रव्यूह की तरह 30 गज के दायरे को घेर लें, सिंगल्स पर रोक लगाए तो बैट्समैन फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है। यह गेंद ऑन साइड पर थोड़ा सा ऑफ द टोज फ्लिक करने का प्रयास, बल्ले से लग कर गई गेंद,
एक रन लेने का अवसर, रन्स बढ़कर 11 पर 1 विकेट के नुकसान पर सिंगल्स बन रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में बहुत रोमांच होगा और इसी उम्मीद के साथ दर्शक जो कि बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे क्षण का, ऐसे पलों का लुत्फ उठाने का मौका उनको मिले। जबकि नागेश भाई दूर छोर से आवरण बैनर छोर से उनकी अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैकफुट पर गए, बहुत शानदार पंच किया कवर की दिशा में, फील्डर वहां पर आकर गेंद को उठा चुके हैं। 1 रन लेने का अवसर, इसी के साथ कुल योग 12 पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 4 सिंगल्स इस ओवर में अब तक बन चुके हैं। नागेश भाई गेंद तो अच्छी जरूर कर रहे हैं लेकिन सिंगल्स पर रोक नहीं लगा रहे हैं और इसका मैं कहूंगा कि इस क्षेत्ररक्षण का फैलाव अगर सही गेंदबाजी के मुताबिक होता तो शायद रनों पर रोक लगाया जा सकता है। इस बार हल्की सी अपील, विकेट कीपर विघ्नेश भट्ट बहुत जोशीले हैं, वो अपील भी कर रहे हैं और थोड़ा सा तेवर बदल गया उनका फील्डर के, जो हल्की सी मिसफील्डिंग शायद हुई जिसकी वजह से, लेकिन इस वक्त सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। 1 रन के साथ रन बढ़कर 13 पर 1 विकेट के नुकसान पर नागेश भाई इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। लक्ष्य 37 रनों का, जिसमें से 13 रन अब तक बन चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर गणेश नायक, इस छोर से गेंद और ड्राइव कर दिया, फील्डर ने बहुत कमाल की फील्डिंग की है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त फील्डिंग है, कलाबाजी खाई, गेंद को रोक लिया। कहीं ना कहीं बैट्समैन रन सिंगल बनाने का मन बना रहे थे लेकिन इस डाइव को देखकर उन्होंने अपने आप को रोक लिया। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो डीजे स्मिथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ड्रोन हवा में तैरता हुआ मैदान के बाहर अंदर बार बार दृश्य को कैप्चर कर रहा है। और पिछला विकेट जो आखिरी विकेट गिरा था, दीपक शनाय आउट होकर डगआउट में विश्राम कर रहे हैं, जबकि 13 रन से 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। रमेश भाई स्ट्राइक एंड पर, जबकि इस छोर पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। आक्रमण पर आ रहे हैं रामकृष्ण कामत, जो कि दूर वाले छोर से फजलोना बैनर छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे शायद। और उनके सामने इस वक्त स्ट्राइक एंड पर रमेश भाई घूमकर लगभग 30-70 डिग्री वो घूम जाते हैं ऑन साइड की दिशा में, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने कदमों पर बहुत अच्छा खेलते हैं, पैरों को ज्यादा फैलाते नहीं हैं। और स्टांस में जब भी आप पैरों को फैलाकर खड़े होते हैं आपका मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इस बीच ये गेंद घुमाकर खेलने का प्रयास लेकिन मिस कर गए, शरीर से टकराई। गेंदबाज ने काफी जोर से थोड़ा सा उत्साह दिखाया, अपील कहीं ना कहीं करना चाहते थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे कि अपील की जाए। 13 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। जैसा मैंने कहा कि स्टांस अगर आपका थोड़ा पैरों को फैला कर हो जाए तो मूवमेंट आपको बैकफुट और फ्रंट फुट पर अच्छा मिल जाता है, लेकिन पैरों को आप नजदीक रखें तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है और नेचुरल शैली में, प्राकृतिक शैली में उसे करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं रामकृष्ण की गेंद, इस बार विकेट कीपर ने बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग की है, गेंद को उठा लिया, गिल्लियों को उड़ा दिया, अंपायर को मजबूर किया कि वो तीसरे अंपायर को ये जिम्मेदारी सौंपे। और इस प्रकार अब डीजे आपको दिल की धड़कनों वाला धुन सुनाएंगे। धन्यवाद। डीजे Hello, check. Barcelona GBL उत्सव co-powered by geomart.com पै सकाळीची 9 गंटेका फर्स्ट मॅच आरंभ जाता। तशजावनु टीमाच्या संघच्या मी 8:30 भितर येऊन टॉस हाकर रेडी जावका तुम्ही स्टेज एदराक पूरा मैच टाइम प्रकार आरंभ करून दिवका म्हणून मी निमगुन घेता सची। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल की धड़कनें जो कि तेज हो रही हैं, रनआउट का मौका कहीं ना कहीं बन सकता है, माफ कीजिएगा स्टंपिंग का मौका। और जो कमाल विकेट कीपिंग में दिखाया है विकेट कीपर ने, विघ्नेश भट्ट ने, निश्चित तौर पर कहना होगा
ऐसा लगा कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का विकेट कीपर। बहुत जबरदस्त गेंद थी, गेंद आउट का संकेत किया अंपायर ने और इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए और इस अद्भुत स्टंपिंग के लिए निश्चित तौर पर पुरस्कार मिला। थैंक यू डीजे, थैंक यू। विघ्नेश भट्ट जितने सशक्त विस्फोटक बल्लेबाज हैं उतनी ही शानदार विकेट कीपिंग आज उन्होंने कर दिखाई और मैं समझता हूं कि इस विकेट के गिरने से दबाव अब बढ़ा चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी थी, रामकृष्ण की गेंद विश्लेषण जरूरी है, जो घूमकर बाहर की तरफ निकली, बैट्समैन फ्रंट फुट पर खेलने के प्रयास में थोड़ा सा आगे निकल गए और इस पासे में फंस गए कि गेंद को वो खेल पाएंगे। गेंद उनको छकाती हुई विकेट कीपर के पास गई, विकेट कीपर बिल्कुल तैयार खड़े थे, उन्होंने गैदर करते हुए पलक झपकते इससे पहले कि बैट्समैन पीछे मुड़कर पलट कर देखे, गिल्लियों को उड़ा दिया और मजबूर किया अंपायर को कि जिम्मेदारी को वो तीसरे अंपायर को सौंप दे। और फिर साफ साफ दृश्य जो कि रिप्ले में देखकर बताया गया कि बैट्समैन आउट हो गए और इस स्टंपिंग को, अद्भुत स्टंपिंग को पुरस्कार मिला और गेंद को लेकर दोबारा रामकृष्ण कामत तैयार हो रहे हैं। दूर वाले छोर से उनकी गेंद फुल टॉस हो सकती थी, ऐसा लगा कि फुल टॉस है, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने कहा कि वाइड है। जी हाँ, फ्लाइटेड गेंद थी और बैट्समैन को लगा कि ये फुल टॉस है, झुककर उन्होंने गेंद को पेडल स्वीप करने का प्रयास किया, स्वीप करना चाहते थे, माफ कीजिएगा, पूरी तरह से मिस कर गए। लेग स्टंप के बाहर गेंद विकेट कीपर के 10 हाथों में जाकर समा गई। दूर वाले छोर से दोबारा बहुत अच्छी गेंद, बार बार वेरिएशन कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद की थी उन्होंने, इस बार बैट्समैन को परेशान कर गई और घूमकर, जिसमें बहुत स्पिन का बहुत अच्छा खासा मिश्रण जिसे कहते हैं, विकेट कीपर विघ्नेश ने दोबारा चमकीली गिल्लियों को उड़ा दिया। आमकां मस्त सहकार दिवचे तसले रमानंद कुडवा दुबई शारजा दुकोनो आमगेले ह्या प्रोग्रामाक जॉइन जाल्ले आसाची, तांकां कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन तशेंच यूथ ऑफ GSB तर्फेन हार्दिक स्वागत आमी ह्या संदर्भेर सांगता आसाची। थैंक यू, धन्यवाद। निश्चित स्ट्राइक एंड पर और रामकृष्ण जादू भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या बात है। इस छोर से तैयार हुए, उनकी गेंद दोबारा फ्लाइट था, हवा में ड्रिफ्ट हुई, गेंद को बैट्समैन को बीट कर गई। बहुत कमाल की गेंदबाजी है, विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में यह खेल हो रहा है और मानो ऐसा कोई स्पिनर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, उस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद हवा में घूमती हुई जा रही है, फिर टप्पा खाने के बाद फिर फिरकी लेकर विकेट कीपर की दिशा में जा रही है। बैट्समैन को लग रहा है कि वो हाफ बॉली है, गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर खेलने के प्रयास में बीट हो रहे हैं। ऐसे में अब ये क्या योजना बनाते हैं, निश्चित को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राह बनानी होगी। इस छोर से रामकृष्ण की गेंद दोबारा उसी अंदाज में, लेकिन इस बार गेंद स्टंप्स पर जाकर गिरी। क्या कमाल की गेंद है, बैट्समैन आउट हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सीजन बॉल होता तो निश्चित तौर पर वेरिएशंस का विश्लेषण दिया जा सकता था कि गेंद किस तरह से, क्या ये गोगली थी या फिर लेग ब्रेक थी, हवा में ड्रिफ्ट होती है। और रामकृष्ण आज जो गेंदबाजी कर रहे हैं, मौसम उनका साथ दे रहा है, पिच उनका साथ दे रहा है, गेंद हवा में घूमती हुई फिरकी लेकर जा रही है। और इस बार जो उन्होंने गेंद की थी उसका क्या कहना, बहुत जबरदस्त गेंद, फ्लाइटेड थी और बैट्समैन दोबारा उसी अंदाज में गेंद को थोड़ा सा तिरछे बल्ले से घुमाकर खेलने के प्रयास में बीट हो गए। गेंद पैर और बल्ले के बीच में से स्टंप्स पर जाकर गिरी, टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ निकलती है ये गेंद और पासे में फंस गए, गेंद को समझ नहीं पाए और इसी के साथ दूसरी सफलता रामकृष्ण कामत को प्राप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर निश्चित का विकेट आखिरी गिरा। अब
पुंडलिक पई जो कि आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। क्या वो रामकृष्ण के किए गए सवालों का जवाब देने में सक्षम है, ये देखने वाली बात होगी। जबकि रामकृष्ण तैयार हो रहे हैं, फील्डिंग में जो परिवर्तन करना चाहते थे उसको थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कोई बारीकी से, उसके पश्चात वो तैयार होकर अपने बॉलिंग मार्ग पर हैं। और पुंडलिक पई स्ट्राइक एंड पर गार लेकर तैयार हुए, विकेटों के थोड़े से नजदीक खड़े हैं। इस छोर से रामकृष्ण की गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, फ्लाइट कम था, गेंद में लंबाई ज्यादा थी, ब्लॉक होल में की गई थी ताकि बैट्समैन थोड़ा सा जल्दी खेलने के प्रयास में बीट हो जाए, लेकिन इस पासे में नहीं फंसे, गेंद को खेल दिया ऑन साइड की दिशा में। 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। बहुत सफल, शानदार और कमाल का ओवर रामकृष्ण ने किया है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की, 2 शानदार विकेट अर्जित कर लिए और रनों पर मानो उन्होंने अंकुश ही लगा दिया। और इस शानदार ओवर के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 15, जबकि 3 विकेट्स गिर चुके हैं और 37 रनों का लक्ष्य जीत का कोडियाल सुपर किंग्स को क्या होता है। परिस्थितियां बदल रही है, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि अनिश्चितताएं हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलती है क्रिकेट, और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पांचवा ओवर जो कि दूर वाले छोर से गेंदबाज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले के 5वां ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे के विवरण अंग्रेजी में सतीश। धन्यवाद। Thank you very much, Ajay Raj. What an exciting change in this game. Absolutely dramatical change. Outstanding comeback here for the bowlers of Mangalore Indians, especially the previous over, which is bowled by Ramakrishna. What outstanding display of leg spin bowling performance. Absolutely terrific to watch. He's really testing the temperament of the batsman with this excellent leg spin delivery, getting some extra turn because of the dew factor, and he was just getting what he wanted in that over, the quiet over and wicket taking over as well. Now, Kodial Super Kings, they are a little bit in trouble now. Prasanna Shenoy, bowling from the Aberna end, left arm round the wicket, batsman across the line of the delivery, plays it down to deep backward square leg region. Again, the outfield is not that much of quick enough. The batsman have to settle for the single for that. With that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 3 wickets. Once it was a target 37 for Kodial Super Kings. Everybody thought that it might be the easy game. But how difficult it's going to be the batsman, even the 37 runs in a stipulated 7 hours to get. Once the bowlers bowling with a good line and length, certainly it's going to be a 37. It's going to be a winning total in this condition. That's why Mangalore Indians bowlers really dominated the last 4 overs. This is the over number 5 in progress. Prasanna Shenoy looking for a dismissal. Pundalik Pai and Ganesh Nayak are the 2 batsmen are in the middle. Ganesh Nayak came as open batsman for the side, and he was really playing sensible cricket, but unfortunately not getting that much of support from the other end. But he is a kind of batsman, Ganesh Nayak can be very handy in the situation here for Kodial Super Kings, because he is the one who got all the techniques of getting the runs on the board. Even the condition is not much of easy for the batsman, but the sensible batting can take Kodial Super Kings into victory here. But so far, the bowlers of Mangalore Indians are dominating. Left and round the wicket again across the line of the delivery. Batsman Pundalik Pai again, every time he's playing a little bit across the line of the delivery, but quite fortunately he's got a little bit contact with the bat every time he's going a little across the line of the delivery, and he picked up a single, then scoreboard moves on to 18 for the loss of 3 wickets. 37 hello, target, check. 19 required. So 19 required for the victory here for Kodial Super King. Over number 5 in progress. 14 possible deliveries remaining. Out of that, they needed another 19 runs to win this match. Prasanna Shenoy, again, left arm, around the wicket he bowls.
This time Ganesh tries that one, lack of placement, of course, powerfully driven right from the middle of the bat, but not quite able to beat the fielder, short mid of fielder quickly. He's just reacting very quickly, that stroke coming from the blade of Ganesh Nayak. And there's no possibility of any. Now, each and every dot ball, it's going to be a little bit pressure situation here for the batsmen. Ganesh Nayak is batting on 6, but he played plenty of deliveries for that, 11 deliveries for that 6 runs. That really indicating how difficult wicket it's going to be for the batsmen. Really, after that friendly pitch in the sunlight, all in sudden it becomes a friendly here for the bowler after that was under the floodlight. Prasanna again, bowls across the line of the delivery, finds a gap, towards a deep backward square leg boundary, and the batsman a little bit having a footwork, and the right time he's putting his foot into the line of the delivery, saving a couple of runs here for the team. Outstanding work in the deep backward square leg region. These 2 runs, certainly it's going to be a big save, I will tell you, in this condition here for Mangalore Indians. Completion of over number 5, then chasing 37 to win the match, and still they are searching for the right track. 20 for the loss of 3 wickets. 17 required for the victory. 12 balls remaining. Difference between run and ball exactly the 5. In this condition, I will tell you, this is a big difference. If it is under the sunlight, I don't think it's going to be a big difference. But under the floodlight, certainly it's going to be a big difference between run and ball. The 5 difference is going to be a very, very big headache here, the batsman in the middle. If the bowlers bowls a good line and length, I don't think it's that much of easy to break the shackle. And of course, getting boundaries and big shot always going to be a big ask for the batsman, but not quite impossible in cricket. Anything can be possible. Need to be a little bit confident. Batsman, of course, that 17 runs in 2 balls. And VDC will going to start the fresh over from Fuzulona end. Ramakrishna is a magical bowler. Absolutely magical bowler. Ramakrishna Kamath really tested the temperament of the batsman in the previous over. Now wait and see how he will going to bowl his second over from the Fuzulona, the river end, Ramakrishna Kamath. Here he go. Right, a ball him, clean him up. What a day he's having from his bowling. Absolutely magnificent display of bowling. Look at that one in replay. Oh my goodness, straighter one. The batsman thought it might be the leg spin, but it is a different one, wrong one coming from the hands of Ramakrishna Kamath. Just like what we can say, that was the straighter one. Usually Ravichandran Ashwin, the Indian spin bowler, sometimes bowls that kind of delivery, the Keram ball. The batsman thought that it might be the leg spin, but it was a little bit wrong one, slightly deviating, not that much of deviation. But batsman playing with the wrong line pays the penalty for that. 20 for the loss of 4 wickets. Now it looks like a KDL Super King are in a deep trouble, absolutely deep in trouble. But Ganesh Naik definitely one of the off for winning this match. But he is out of the strike. The new batsman Arun Naik came into middle. We will see how well these 2 Nayaks can lift the team from the difficult situation. Ramakrishna Kamath bowling right arm. Again, look at the delivery. Look at the delivery. How well he managed to turn the ball. And batsman just questioning over the umpire, Shriniket, that it's going to be a wide ball. But I don't think so. I don't think so. That was definitely the delivery which beats the outside edge of the batsman. And there is no chance of calling wide from the umpire. 20 for the loss of 4 wickets. Deep in trouble. Another 17 more runs required for the victory. Ramakrishna Kamath again. Balls, that time appeal for leg before wicket. But certainly that ball looks like a little bit going down the leg stump. Rightly so, Shriniket. Observing that ball where it was pitches. Of course, the batsman standing outside the line of leg stump, so that it definitely going to miss the leg stump in the negation. So leg by call by umpire. 21 for the loss of 4 wickets.
another 16 more runs required for the victory. And balls remaining 9. 9 balls, 16. The problem is not really solved here. Needed some big shot. The boundary, at least the boundary, which is badly required here for Kodial Super Kings if they wanted to win the match. Here is again Ramakrishna Bose, excellent piece of fielding there by short mid-off. That will going to lift the spirit of the fieldsman of the fielding team. That kind of commitment from the fieldsman, even that will give a lot of confidence for the bowler as well. That was a good save from that short mid-off fielder, even though that ball driven firmly, but a fantastic reaction coming from that short mid-off fielder, and there is no possibility of any run. One more dotted delivery. What a great over it's going to be. What a great spell, I will tell you. Another 2 deliveries remaining in this over, and I think batsman still, they're searching for the right track. Couldn't manage to read the turn of Ramakrishna Kamath. Again balls, this time batsman off the back foot, tried to cut that one in the digits. I didn't got enough bat onto that, but he managed to rotate the strike. And with that single, score mode moves on to 21 for the loss of 4 wicket, 22. In fact, 15 more runs required for the victory. Just 7 deliveries remaining. It was really unbelievable bowling performance there from Mangaluru Indians, especially the Ramakrishna Kamath. Look at the figure there. 3 wickets for him, and he was bowling his last delivery of his spell. This is definitely going to be a match-winning performance, Ramakrishna Kamath. The final delivery takes his own time to deliver. You know exactly, job is not yet over. He has to finish one good delivery in this over. Ramakrishna Kamath bowls. Across the line, the batsman going for the big shot. One more dotted delivery. This is an outstanding bowling performance here from Ramakrishna Kamath. Lovely piece of bowling performance, I will tell you. 2 overs, no maiden, 3 runs and 3 wickets. Can you believe this? 7 overs format of the games. When bowler bowling the economy rate of 1.5 runs per over, then it's nowhere, I will tell you. The Kodial Super Kings looks like they were now just turning their face towards the defeat, because the last over they needed another 15 runs to win this match. And I will tell you, under the floodlight, getting 15 in the last hour, I think it's the most difficult job. Of course, difficult roads always leads to beautiful destination. There is opportunity here for Ganesh Nayak to become the hero here. In cricket, everything is possible. Just you need to believe with your strength. I can do that. Just knock the team from can't, then you can. That was what the slogan you need to implement in the delegation there from the Ganesh Nayak. Need to have a self-confidence. Need to believe with his strength. And at the same time, Ashwin K, the bowler, of course, he knows that he was bowling the last over. The captain of Mangalore Indians have a faith with the bowling of Ashwin K. And I think it's not a big job here for the bowler to depend 15 runs in this condition. The bowling friendly condition out here in this most beautiful Sahyadri College ground, Adyar. What a fantastic second day of cricket, and what a good start here for the Super 6 of this cricket tournament. The first delivery of the over number final. Outside the line of off time, starts with the wide delivery. The bonus run, gifted runs added to total here. Scoreboard moves on to 23. That means 14 runs required from 5 balls, and this is a second wide. Just 2 wides they conceded. Altogether 3 extra they conceded. That was really a disciplined bowling performance there from Mangalore Indians. Here is the next delivery. Again, it's going to be a little bit misjudgment by the batsman. He thought that it might be a wide ball, but I think it was a little bit quicker one there from Ashwin K. So that batsman just watching the ball till the last moment going to the hands of a wicket keeper. Little bit bad judgment there from the bowler, batsman. 5 balls. 14 required for the victory. Ashwin K searching for the dotted delivery, but batsman Ganesh Naik searching for the big shot. And now he's looking for the switch hit. Loud appeal for leg before wicket. Umpire denying the appeal from the bowler. No signal coming from the umpire. That means that was an inside edge of the bat. Batsman trying for the reverse sweep. By doing that, he got a little bit
edge there so that he just survived from that leg before wicket decision. He picked up a single, then scoreboard moves on to 24 for the loss of 4 wicket. Now umpires signals a leg by. Now 13 required. 4 balls remaining. Ashwin bowls, cuts that one. These singles will not going to help. These singles not will going to help Kodial Super Kings to win this match because total score is 25. The remaining runs to get is 12 and deliveries remaining is 3. That means the 3 deliveries, 3 boundaries required. Otherwise, 2 sixes, 2 maximum required if they wanted to win this match for Kodial Super Kings. Of course, very difficult even for the bowler as well to grip the ball because of the dew factor. Ashwin K balls. Decider delivery. Lofted that one. Down to deep long on. They're coming back for the second. In comes the throw from the deep and batsman looks like they will going to get a couple of runs quite comfortable in the end. Good placement. Now it's a 10 runs required from 2 deliveries. The Ganesh Nayak keeping the strike for that remaining 2 deliveries, but 2 big strokes required. The last opportunity for the batsman to get that 10 runs in 2 deliveries. 6 and or a boundary or 2 sixes quite enough to win the match here for Kodial Super Kings. But I think Mangalore Indians needed 1 good delivery to celebrate the victory here in the Super 6. We wait for another 2 deliveries because it was a wide call by umpire. The bowler, I don't know why he was feeling the pressure here. Ashwin K is bowled 1 more wide delivery. 28 on the board. 9 required for the victory in last 2 deliveries. 9 required from last 2 deliveries. Ashwin K bowling from the far end bowls. Looking for the big shot. Missed it. Wicketkeeper also fails to collect the ball. The batsman going for the single in the form of leg by. They're coming back to the second and the bowler missed the opportunity of the run out. Maybe the reason that Ganesh Nayak wanted to keep the strike for the last delivery, but I want to see how many runs required for the last delivery. It's a 7. 6 for the tie. 7 for the victory. If it is 6, at least Kodial Super Kings can tie the match. If it is a match is going to be tied, then it will going to be a super over for these Super 6 matches. Here is the last delivery. The batsman going for the big shot. That's it. The victory here for Mangalore Indians. At last, it was a comprehensive victory. I will tell you the margin of 6 runs. The big victory in this stipulated 7 overs. The congratulations, Mangalore Indians, for your excellent